चमनपुर गांव के छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति किसान था। वह एक दिन खेत में लकड़ियां इकट्ठा करने गया था। तभी एक कुत्ते ने उसे अपना शिकार बना दिया। चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उसके पास अब करने को कुछ नहीं था। कई दिनों से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। उसके घर में अब बच्चे भूखे थे। अब तो मुझे कुछ भी करके काम खोजना ही होगा, ना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा कहकर टूनी काम की तलाश में निकल पड़ती है और जंगल के सेठ के पास काम की बात करती है। ठीक है चिड़िया, तुम मेरी इस पुरानी हवेली की साफ सफाई कर दो। इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तो नहीं सेठ जी, मैं इस हवेली को अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता ना करें। हे चिड़िया, मैं शाम को आकर देखूंगा। तुम जल्दी से मेरे हवेली की साफ सफाई शुरू कर दो। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। टूनी आज खुश थी क्योंकि इतने दिनों बाद उसे काम जो मिल गया था। अगर ऐसे ही रोजाना मुझे काम मिलता रहे तो मैं अपने बच्चों को भोजन खिला सकूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया हवेली की साफ सफाई करने लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। हवेली का सेठ वहाँ पर आ जाता है। वाह वाह चिड़िया, तूने तो मेरी हवेली को चमका ही दिया। बहुत बढ़िया। सेठ जी, अब आप वादे के मुताबिक मुझे अपने रुपए दे दे। मेरे बच्चे अब भूखे होंगे, मुझे उनके लिए भोजन खरीद कर ले जाना है। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। अरे सेठ जी, ये क्या? मैंने आपकी इतनी बड़ी हवेली की साफ सफाई करी, उसके बदले आप मुझे सिर्फ 20 रुपए दे रहे हो। 20 रुपए नहीं तो क्या लाखों रुपए चाहिए तुझे हैं? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पूरे 200 रुपए दो। चल भाग यहाँ से। काम तो 2 रुपए का नहीं किया और मुझसे 200 रुपए मांगने आई है। अब चल भाग यहाँ से, वरना ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसा कहकर वो चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। टूनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। सेठ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतने कम पैसों में अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे लेकर जाऊँ? मैं कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए भोजन तो लाना ही होगा। ये सब सोचते हुए चिड़िया पानी पूरी वाले के पास जाती है और उससे पानी पूरी की मांग करती है। भैया जी, आप मुझे 20 रुपए की पानी पूरी दे दें। अरे बहन, 20 रुपए में क्या ही पानी पूरी आएगी? जी, जितनी पानी पूरी आए उतनी ही दे दो। मेरे घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। यह सुनकर कबूतर को चिड़िया पर दया आ जाती है। ये लो बहन, इससे तुम अपना और बच्चों का पेट भर लेना। टूनी खुशी से भोजन लेकर घर जाती है। मम्मा मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? हमारे पेट में जोरों की भूख लगी है। जो मैं आपके लिए भोजन लेने गई थी। देखो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप ये भोजन खा लो। इस तरह सब पेट भर के भोजन खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टूनी के पास करने को कोई काम नहीं था। एक दिन टूनी की सहेली लाडो टूनी के पास आती है। अरे टूनी, कितने दिन तू ऐसे ही घर घर जाकर काम मांगती रहेगी? ऐसे तो तेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। मेरी एक बात मान ले, तुझे बहुत अच्छी पानी पूरी बनाने आती है। तू ऐसा कर कि अपनी पानी पूरी को एक नया रूप दे दे और उसे बेचना शुरू कर दे। इससे 4 पैसे भी घर में आएंगे और तुझे घर घर जाकर ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेगी। लाडू की बात सुनकर टूनी को आइडिया आता है। कुछ ही दिनों में टूनी
पैसे इकट्ठा करके चॉकलेट की पानी पूरी बेचने लगी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चॉकलेट की पानी पूरी, मीठी मीठी रस भरी पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। बहुत ही जल्दी टूनी की चॉकलेट की पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह टूनी अपनी चॉकलेट की पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।